दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए, क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। विशाल सुतार, अलर्ट उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। सारी उदयपुर की खबरें और पूरे विश्व की खबरें इस पे दिखा सकती है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए इसमें। ऊपर रखो, मुंह के वहाँ पे आवाज जानी चाहिए। एसडीपी कर चुका है ये कहना ये सभी भाइयों से और हम लगातार योगदान करते हैं और अपने साथ लोगों का संदेश देना चाहिए। साथियों का संदेश ये देना चाहते हैं कि हर दिन में योगदान करें। जैसे स्वेच्छा से उनकी इच्छा से जाकर रक्तदान देने से बहुत सारे फायदे हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते फायदे। अरे यार हर चीज़ का फायदा है, बॉडी फिट रहती है, ब्लड सब नया बनता रहता है, मतलब आप सोच भी नहीं सकते फायदे में। ब्लड देने के बाद आपको कैसा नहीं मैं तो ये देखो हर 90 दिन में रहते ही रहता हूँ, 3 महीने 4 महीने। विशाल सुतार, अलर्ट उदयपुर न्यूज में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद और आप जुड़े रहिए इस चैनल के माध्यम से। सारी उदयपुर की खबरें और पूरे विश्व की खबरें इस पे दिखाई जाती है, तो आप बिल्कुल जुड़े रहिए इसमें। हंसो मत भैया, ना आपको क्या नाम बताओ? नाम तो कमलेश आचार्य है। अच्छा, तो यहाँ पे कैसा किसका प्रोग्राम हो रहा है? रक्तदान शिविर है। ये कब से हो रहा है? 2012 से हो रहा है, तो सही है। पंडित चंद्रशेखर आजाद जी का जन्मदिन था 23 तारीख को। उसके उपलक्ष्य में 20 तारीख को रक्तदान शिविर लगा है। कितना यूनिट टारगेट है आपको? एक तो हमारे जो भी है वो टारगेट वारगेट का कोई सीन नहीं है। हमारे साथ 4 से 5 हजार यूनिट लोगों को हम ब्लड उपलब्ध कराते हैं। और यहाँ पे मैनेजमेंट सारे कौन करते हैं? मैनेजमेंट रखता था वो नहीं करनी, वो सेलिब्रेशन में उनका कुछ सहयोग है, भी है। और दूसरा ये मैं कहता हूँ कि आपके जो लाइव डोनर जो ये लाइव आ रहे हैं, जो हमेशा आ रहे हैं, हमेशा आते हैं 24 तैयार रहते हैं सभी। वही चेहरे हैं जो घूम फिर के हर 3 महीने में डोनेशन करते हैं, ताकि लोग लेन भूल जावे, बाकी डोनेशन करवा नहीं आए। नए युवा पीढ़ी के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? और वो भी नए अभी तक किसने ब्लड डोनेशन किया नहीं, उसको आपको सब बोलेंगे, और आपकी क्या राय है जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ? नए लोगों को देखो अपने बच्चों को सिखाना चाहिए और स्कूल की किताबों में होना चाहिए कि रक्तदान बच्चा स्कूल से पढ़े और 18 साल का होकर रक्तदान करे। घर पे नहीं, घर में मम्मी की जरूरत है और बीचू करे करना, तो दूजा ने फोन करे दे दो,
तो पहला घर का ना तो वापरो, दूसरा ना वापरतो। जय श्री राम। ये बात सत्य है और कड़वी भी है। देखो किसी को बुरा भी लग सकता है इन चीजों को, पर इससे दिल पे ना जाए और बात को समझने की कोशिश करिए। बहुत धन्यवाद। हाँ यस बोलो। नमस्कार, मैं अलर्ट उदयपुर न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस सबसे नाम बताना है? अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी आपके इस टीम में आपने जो रद्दा शिविर में आपने भाग लिया है, आज से कितना दिन पहले आपने कितनी बार कर दिया है? सुनने में आया है कि आप बहुत समाज सेवी भी हैं और आज आप इस मौके पे बता रहे हैं। स्वागत है और आप वेलकम है आपका। दूसरा में और नशा मुक्ति केंद्र का भी आपने कुछ जिम्मेदारी लेनी थी। उसके अंदर एक नशा बंद में एक मुहिम है हम सारे विद्यालयों और सुनने में आ रहा है नशा मुक्ति केंद्र खोलना बहुत जरूरी भी है। इसने युवा पीढ़ी जो बिल्कुल आप छुपाने की कोई बात नहीं है, आप तो जानते ही हैं इन चीजों में कि आज की तारीख में क्या हो रहा है नशा मुक्ति में। तो इन भाई साहब से कांटेक्ट करिए और अपने आसपास के जितने भी युवा पीढ़ी है जो भी नशा मुक्ति केंद्र में जाना चाहता है, नहीं भी जाना चाहता तो भी ये इनका सहयोग रह के करना चाहेंगे तो कॉन्टेक्ट नंबर क्या करना चाहिए, उनका एड्रेस और आप आपका टीम का नाम बता दीजिए और नंबर दे दीजिए। अपने नशा मुक्ति केंद्र का नाम है आरोग्य सेवा संस्थान जिला नशा मुक्ति केंद्र, डाकन कोपड़ा देखो जसमंद रोड के ऊपर। यहाँ पूरी तरीके से निःशुल्क नशा मुक्ति केंद्र, इसमें 1 महीने के लिए निःशुल्क उपचार प्रदान किया जाता है। इसके अलावा भी अगर घर पे कोई पीड़ित व्यक्ति है, 18 साल से कम उम्र का जो बच्चा है जिसको हम हमारे यहाँ भर्ती नहीं कर सकते, अगर उसको काउंसलिंग सर्विसेज वगैरह की जरूरत होती है तो वो मोबाइल नंबर 9799 126 566। थैंक यू। बहुत अच्छी बात बोली है भाई साहब ने। शुभ नाम भाई साहब? पहली बार बहुत अच्छा लगा मेरे। क्या आप इन चीजों को सारी सेवन सक्रिय रहती है? सागर जी, अभी तक आपकी क्या है? 47 में कितनी बार एक्शन करते हैं? कैसा लग रहा है? और इससे पहले कहा आप लाइट होने बहुत अच्छी बात है। और वैसा पता है तो अभी इनका नाम है और ये लगता था युवा की टीम से आज एकदम शिविर किया इन्होंने और भाग लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इस अलर्ट तरफ से। चलिए पहले कितनी बात की और आगे भी उम्मीद है युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहते हैं? धन्यवाद साहब। आप ही टीम से पूरी टीम का नाम बताएं। मतदान शिविर में आपने भाग विशेष तौर से पूछने की जरूरत है इनको। आज इन्होंने पहली बार दिया है तो आखिरी बार वापस कम देने का इच्छा होती है। हर तीसरे महीने में आपको देना चाहिए, 3 महीने होते हैं आपको देना चाहिए। ये गवर्नमेंट पे और आपका परिचय लेने की हमारी जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही बहुत चर्चित में रहते हैं हमेशा। फिर भी आप लोगों को आप बता ही सकते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आपका परिचय और आपका नाम बताइए। मेरा नाम राकेश शाह है और मैं सन 1987 से नीम में करता हूँ और अभी मैं नाइट में भी एलपीपी होती थी। जब किसी के खून में से बसती है अपनों की जान तब समझ में आता है रक्तदान की क्या है। तो अभी तक आपने कितना डोनेशन कर चुके हैं? अब जो अपन रक्तदान कर रहे हैं तो वो दान है उसको कभी गिना नहीं। अपन एक मोटा मोटी बात करते हैं, मतलब 100+ हो जाए, 100+ से ऊपर ये देखें और 100 से पार हो गए हैं इस उम्र में और आगे भी देने की इच्छा है। और 32-33 बार मैं एलपी
32 एचडीपी देना कोई छोटी बात नहीं है और सिलेक्टेड लोग ही दे पाते हैं। इसमें से ये पूरी जानकारी रखदाता यूओएनई की टीम के सदस्य ही दे पाएंगे और ये भी सदस्य की टीम के ही है। और दूसरा काम इनके और भी बहुत सी चीजें हैं जो भी ये बताएंगे। इसके अलावा मैं जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनके साथ में जो रहते हैं लोग, उनको सबसे पहले एक तो पेशेंट ने तो लोग खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो साथ वाले हैं उनके ऊपर आर्थिक कष्ट पड़ता है कि वो खाना खाने के बाद उनके वहाँ पर हॉस्पिटल में दो जने जो है विशेष खाना खा सकते हैं दोनों टाइम। इनमें कोई खर्चा नहीं है क्योंकि जो खाना वहाँ पे मिलता है वो पेशेंट को खिलाने के लिए नहीं है, क्योंकि पेशेंट की जो बनता है वो वाइन से हॉस्पिटल का क्योंकि उसको तेल की चीजें खिलानी चाहिए इसमें। और बाकी जो भी है किसी की घायल है उसको भी मैं हॉस्पिटल पहुँचाने के चलता है। लोग पहले डरते हैं ठीक है पुलिस केस होगा, मेरे को कई बार पुलिस में जाना भी पड़ता है लेकिन उससे डरता नहीं। और फिर वो आजकल सब पहले भी समझते हैं कि वो जो आदमी किसी की वजह से किसी पेशेंट को या किसी को एक्सीडेंट घायल को उसने हॉस्पिटल की सहायता पहुंचाई है तो उसके लिए वो जहाँ तक उनका फर्स्ट एड हो जाता है उस तक मैं वहाँ हॉस्पिटल में रहता हूँ। उसके बाद उनके जो फिर परिचित परिजन आ जाते हैं उसके बाद में उनको सौंप के जो भी उनके पास सामग्री होती है वो उसके बाद भी वो भर्ती होता है उसके बाद भी उससे मिलने जाता हूँ। फिर अपनी आर्थिक सहायता होती है तो मैं अपनी जब होती उस समझते। ये है असली हीरो देश के समाज सेवी। तो मैं भी आगे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये असली हीरो हैं और असली समाज सेवी इन्हीं का नाम दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इस चैनल पे जुड़ने के लिए। और आपका परिचय लेने की हमारी जरूरत नहीं है क्योंकि आप पहले ही बहुत चर्चित में रहते हैं हमेशा, फिर भी आप लोगों को आप बता ही सकते हैं इस चैनल के माध्यम से कि आपका परिचय और आपका नाम बताइए। मेरा नाम राकेश शाह है और मैं सन 1987 से नींद में पढ़ देता हूँ और अभी मैं नाइट में भी एलडीपी होती है। जब किसी के खून में से बसती है अपनों की जान तब समझ में आता है रक्तदान की क्या हो। तो अभी तक आपने कितना डोनेशन कर चुके हैं? अब जो अपन रक्तदान कर रहे हैं तो वो दान है उसको कभी खिला नहीं। अपन एक मोटा मोटी बात करते हैं मतलब हम 100 प्लस हो जाए 100 प्लस से ऊपर ये देखें और 100 से पार हो गए हैं इस उम्र में और आगे भी देने की इच्छा है। 32-33 बार मैं एलडीपी 32 एचडीपी देना कोई छोटी बात नहीं है और सिलेक्टेड लोग ही दे पाते हैं। इसमें से ये पूरी जानकारी रखदाता यूओएनई की टीम के सदस्य ही दे पाएंगे और ये भी सदस्य की टीम के ही है। और दूसरा काम इनके और भी बहुत सी चीजें हैं जो भी ये बताएंगे। इसके अलावा मैं जो हॉस्पिटल में जो पेशेंट आते हैं उनके साथ में जो रहते हैं लोग, उनको सबसे पहले एक तो पेशेंट ने तो लोग खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, लेकिन जो साथ वाले हैं उनके ऊपर आर्थिक कष्ट पड़ता है कि वो खाना खाने के बाद उनके वहाँ पर हॉस्पिटल में दो जने जो है विशेष खाना खा सकते हैं दोनों टाइम। इनमें कोई खर्चा नहीं है क्योंकि जो खाना वहाँ पे मिलता है वो पेशेंट को खिलाने के लिए नहीं है, क्योंकि पेशेंट की जो बनता है वो वाइन से हॉस्पिटल का क्योंकि उसको तेल की चीजें खिलानी चाहिए इसमें। और बाकी जो भी है किसी की घायल है उसको भी मैं हॉस्पिटल पहुँचाने के चलता है। लोग पहले डरते हैं ठीक है पुलिस केस होगा, मेरे को कई बार पुलिस में जाना भी पड़ता है लेकिन उससे डरता नहीं। और फिर वो आजकल सब पहले भी समझते हैं कि वो जो आदमी किसी की वजह से किसी पेशेंट को या किसी को एक्सीडेंट घायल को उसने हॉस्पिटल की सहायता पहुंचाई है तो उसके लिए वो जहाँ तक उनका फर्स्ट एड हो जाता है उस तक मैं वहाँ हॉस्पिटल में रहता हूँ। उसके बाद उनके जो फिर परिचित परिजन आ जाते हैं उसके बाद में उनको सौंप के जो भी उनके पास सामग्री होती है वो उसके बाद भी वो भर्ती होता है उसके बाद भी उससे मिलने जाता हूँ। फिर अपनी आर्थिक सहायता होती है तो मैं अपनी जब होती उस समझते। ये है असली हीरो देश के समाज सेवी। तो मैं भी आगे लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ये असली हीरो हैं और असली समाज सेवी इन्हीं का नाम दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब इस चैनल पे जुड़ने के लिए। पहले कितने भाई? तो आप कौन सी टीम से जुड़े हुए हैं या फिर पहले से जुड़े हुए हैं या फिर अभी नहीं हैं? तो अभी तक कितनी बार दीजिए आपने? एक बार दीजिए। कैसा लग रहा है? दे दिया है बाकी अगली बार कब देना है? 3 महीने बाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार, आपके लिए 2 राय जानना चाहेंगे कि क्या नाम आपका? कहाँ से हो आप? फुलदा से। तो आपकी टीम का अब आप आए हो यहाँ पे किसके साथ में? टीम पहले कितनी बात दी आपने? एक ही सवाल में हर उन्होंने से पूछ रहा हूँ कि भाई नया बताओ कि किसने पार कर दिया, पार कर दिया। आपके अभी तक कितने हो गए? 8वां है। आगे कब देना चाहेंगे? पक्का। बहुत बहुत धन्यवाद।
जब अच्छा होगा प्रचार तभी तो बढ़ेगा व्यापार। आज ही अपने बिजनेस के लिए प्रोफेशनल ऑडियो या वीडियो एड्स बनवाए। क्योंकि प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। जल्दी नीचे दिए गए लिंक पर टैप करें और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दक्षिणी राजस्थान के तेजी से बढ़ते अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल पर आपकी अपनी खबरों को न्यूज चैनल पर चलाने के लिए संपर्क कर सकते हैं। अलर्ट उदयपुर न्यूज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आप देख रहे हैं अलर्ट उदयपुर न्यूज। आप वीडियो को शेयर अवश्य करें। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें।